जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आज एक ऐसे विद्यालय का सच्चाई दिखाने के लिए जा रहे हैं। इस विद्यालय के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आप भी सोच सकते हैं कि इस विद्यालय ने ऐसा करामत कर दिया होगा? देखिए, झारखंड के चतरा जिले के मजूरहन में हूँ। अब बता दूं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरैनी में, ये मजूरहन में पड़ता है। अब मजूरहन में हम लोग आए हुए हैं इस विद्यालय का अनोखा कहानी बताने के लिए। इस विद्यालय का अनोखा कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सोचिएगा कि क्या ऐसा सरकारी विद्यालय में हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है कि शिक्षा के साथ साथ में यहाँ के व्यवस्था, यहाँ की जानकारी, आप भी हैरान हो जाइएगा। आप देख पाते होंगे यहाँ पे पेड़ है और इस विद्यालय में पेड़ पौधे के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे हर विद्यालय में रहता है, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये पेड़ है जो बोलता है, ये है आपको कहानी बताता है। ये कहानी इनका सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। आप देख पाते हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसी विद्यालय से, और इसका कहानी बताएंगे तो पूरी तरह से आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये QR जो है, QR क्या करेंगे? तो बता दो, QR जो है पूरा कहानी बताएंगे इस पेड़ का। और ये अब पेड़ को देख रहे हैं, इसी पेड़ में नहीं है, यहाँ पे लगभग पेड़ में लगाया गया है QR। और QR इसलिए लगाया गया है कि उसका कहानी जो है बच्चे आसानी से जान सके, बच्चे जो है आसानी से बोल सके। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम कन्हैया कुमार, मैं वर्ग 6 में पढ़ता हूँ। विद्यालय के क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरैनी। पेड़ को क्या कहा जाता है? कल्पतरू। इसका क्या कुछ कहानी? ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, यह कल्पतरू पेड़ है। कल्पतरू दुर्लभ पेड़ में आता है। और अभी हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरैनी में खड़े हैं। प्रखंड मयूरहंड, जिला चतरा। वेदों और पुराणों को माने तो दर्शन मात्र से ही सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कल्पतरू समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी। ये स्कैनर लगाने के पीछे मेरा मकसद है, जैसे मेरे विद्यालय में जब बैठक होता है, विभाग बैठक हुआ या तो SMC का बैठक होता है, उस SMC बैठक में बहुत सारे गार्जियन जो है मोबाइल लेकर आते हैं। अब बच्चे अभी ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कभी कभी शौक से ना पूछता है बच्चा लोग कि सर ये कौन सा पेड़ है, जैसा बता दीजिए सर। तो हमको बताना पड़ता है, फिर 10 दिन के बाद बच्चा भूल गया, ठीक है ना। फिर वो पूछेगा, जैसे मौलश्री के यहाँ पेड़ है, तो मौलश्री इसको बोले जैसे कठिनाई होता है, समझ में नहीं आता। उसका फल जो है ना बहुत अच्छा होता है, खट्टा मीठा होता है, बड़ा चाव से बच्चा लोग खाता है। तो इसीलिए सारे विद्यालय में जितना भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, सारे में हम लोग प्रयास किए हैं कि एक स्कैनर लगा दें। तो स्कैनर में होता क्या है ना, स्कैनर के माध्यम से हम लोग जब गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके जब इसको हम सर्च करेंगे, सर्च कर रहे हैं, देखिए गूगल में सर्च किए। इस तस्वीर में एक पेड़ के तने पर चिपका हुआ QR कोड दिखाया गया है, जो वनस्पति उद्यानों और नगरपालिकाओं द्वारा आगंतुकों को तत्काल डिजिटल जानकारी प्रदान करने के लिए तेजी से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। विद्यालय में जिस तरह से रचना किया गया है, यहाँ पे हरा भरा पेड़ है, पेड़ लगाए हैं, लेकिन सारा पेड़ बोलता है। इसका क्या पीछे पूरा कहानी है? सर यहाँ पेड़ लगाने का, पेड़ जो लगा है तो हरियाली तो है ही, आप तो देख ही रहे हैं। ये स्कैनर लगाने का मूल मकसद जो है, बच्चे इससे जान पाएँ, पेड़ के बारे में जान पाएँ, उसके औषधीय गुणों के बारे में जान पाएँ। और उसका एक तरह से ना, अभी देखिएगा ना, जंगल में इतना अधिक लोग उजाड़ रहा है, जंगल काट रहा है, या तो आग लगा देता है, कोई आग लगता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। इसके अंदर मन में अभी से पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम लोग करने का प्रयास करें। अभी से यदि सचेत हो जाता बच्चा, तो एक तरह से ना एक सच्चा नागरिक बन के उभरेगा और पेड़ों के प्रति उसका रुचि बढ़ेगा। ये बताइए सर, जब शिक्षा ग्रहण करवाते हैं बच्चों को, शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये आइडिया आपको कैसे आया कि हमें हरा भरा विद्यालयों को भी करना है, इतना सुंदर विद्यालयों को भी बनाना है, जिससे बच्चों को दो फायदा हो, शिक्षा के साथ साथ में किसानी टाइप से यहाँ की जानकारी भी मिल सके। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पेड़ पौधे के साथ साथ में खेती बाड़ी भी होती है। तो ये आखिर ये सोच क्यों आई? ये सोच सर हम लोग 2009 के बाद में यहाँ पे परिभूमि जो देख रहे हैं, परिभूमि 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन यहाँ पर, इसका बाउंड्री वाल सबसे पहले जाता है, बाउंड्री वाल जो करवाए। ये उस समय के थे आपका जिला पार्षद बबलू सिंह, जिसको बोलते हैं, क्या नाम है इनका, बबलू सिंह, उनके द्वारा इनका अथक प्रयास के द्वारा बाउंड्री वाल करवाया गया। बाउंड्री वाल करवाने के बाद में सर यहाँ पर सुरक्षा प्रदान हो गया, तो हम लोग खेती करवाना यहाँ प्रारंभ किया। पेड़ पौधा का सुरक्षा हो ही गया, तो बच्चे जो है ना, उसको 4 ग्रुपों में लोग बांटे गए। यहाँ पर एक तरह से ना प्रयास कार्यक्रम चलता है। प्रयास कार्यक्रम के तहत 4 ग्रुप यहाँ बना हुआ है, उससे सारे छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक एक ग्रुप बना हुआ है। सारे बच्चों को प्लॉट अलॉट किया गया। वो बच्चा अपना शौक से बीज भी लाता है, अपना उसको फिर कैसे आपको रोपना है, कैसे उसको हमको देखभाल करना है, कैसे उसका जो है ना जो अवांछित वस्तु उगाता है उसको कैसे निकालना है, जिसका निकलन करते हैं हम लोग। और सब जो फल तैयार होता है, तो सारे ग्रुप एक तरह से उनको प्राइज भी हम लोग देते हैं। जब इसका साल में होता है, एक समय आता है जब हम उसको प्राइज भी देते हैं। तो ये बच्चों में एक तरह से स्वतः रुचि जगता है।
खेती के प्रति जो ना जो खेती प्रति बच्चे विमुख हो रहे हैं, पब्लिक जो दूर कमाने के लिए जाते हैं बेरोजगार की तलाश में, वो समस्या से निदान यहाँ जिससे बच्चों में वो रुचि आए, जो तुम्हारे पास भूमि है उसमें हम लोग खेती बाड़ी करें, उससे भी हम अर्जन कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए अभी मेरे पास 75 कलमी आम लगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, उसके नीचे हम लोग खेती भी कर रहे हैं। तो कलमी अभी हम लोग अचार बनाए हुए हैं, तो लमसम 1.5 क्विंटल का अचार, तो बच्चा ही खाएगा, तो उसको हम अर्जन भी रूप में कर सकते हैं। छोटा छोटा पैकेट में बना करके अचार हम मार्केट में सप्लाई भी कर सकते हैं उसको। तो बच्चा अभी से यदि सीखता है तो उसके अंदर में एक तरह से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है। तो बच्चियों के लिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा दिया गया है सर? जैसे बच्चे यहाँ पे है उनके बहुत सारे परेशानियाँ भी होती है, उनके लिए एक यहाँ पे हमने आपके विद्यालय में देखिए कि 2 बेड लगा हुआ, उनके लिए बहुत सारा किट रखी गई है, इसके लिए किस तरह से व्यवस्था? देखिए हाँ, उसको बोलते हैं स्वच्छता मोहवारी कक्ष। स्वच्छता मोहवारी कक्ष जैसे 9 साल से जो आपका ऊपर की बच्चियाँ हैं उन लोग को देखिए मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म की समस्या पहले होता क्या है कि उस समय जो है बच्चियाँ जैसे रूढ़िवादी जो सोच होता है तो वो उसमें माँ जो है प्रयास करती है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, है ना। तो वो रूढ़िवादी सोच को हम लोग बदलने का प्रयास किए हैं कि आप उस काल में भी विद्यालय आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग सोचा प्रदान की, सोचा क्या किया कि इसमें स्वच्छता मोहवारी कक्ष बनवाया। उसमें है कि टोटल जानकारी उस कक्ष में है, और उस सारे बच्चे जो 9 साल से बच्चियाँ हैं ऊपर, उनको हर एक सप्ताह में बुधवार को ये लोग बैठक करते हैं। बैठक में उनको सारी चीज़ का चर्चा किया जाता है ना। उसमें यदि उसमें उस काल में पेट में दर्द हुआ या तो अन्य किसी तरह की समस्या, उसका निदान के लिए हम लोग बेड की भी व्यवस्था की है, और आपका दवा भी उसमें रखते हैं और किसी तरह की समस्या ना हो। उसके बाद जब उस काल के दौरान होता है कि ना 7-8 बार उसका पैड चेंज करना पड़ता है। पैड चेंज करने के लिए उसने शौचालय में क्या किया कि एक छिद्र बनाया, छिद्र के माध्यम मैनुअल हम लोग उससे भस्मीकरण बनाया। पिछले साल में भस्मीकरण देखे होंगे, तो उस भस्मीकरण क्या करना है, कहीं कोई देखेगा भी नहीं, और आप शौचालय के माध्यम से उसको जो पैड है उसको क्या किया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें चला गया, पैड जमा हो गया। इस सबको समझाया गया है कि उसमें होता है कि विषैला गैस निकलता है, ठीक है ना। तो उसको इस समय जलाना है जिसमें बच्चे यहाँ पर ना रहे। तो छुट्टी आवर के बाद उसको उस भस्मीकरण में आग लगा दीजिए, वो जल गया। सर आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा सर, अगर शिक्षक जिस तरह से सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, बहुत सारे हम लोग विद्यालय में जाते हैं सर, वहाँ पे देखते हैं शिक्षक लोग हैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बोलते हैं सरकार कुछ देता ही नहीं है तो हम लोग विद्यालय के लिए क्या करें। वहाँ नहीं बाउंड्री रहती है, नहीं पे वहाँ पे कलर विद्यालय में सही से किया जाता है सर। बच्चों को कुछ पूछिए तो बच्चे को जानकारी नहीं, शिक्षक को कुछ जानकारी नहीं। ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना? हम तो यही संदेश देंगे कि आप थोड़ा सा हम किस लिए, मेरी नियुक्ति किस लिए, मेरी नियुक्ति जो हुई है इन्हीं पर आज नौकरी यदि हम कर रहे हैं तो इस बच्चे के आधार पर करना है। बच्चा यदि हम सही तरीका से नहीं रखेंगे, उसको सही तरीका से ज्ञान नहीं देंगे तो फिर हमें इसको मतलब नहीं पता तो गुरु का नाम से क्या हो गया, एक तरह से धब्बा है। तो प्रयास करना, यदि 6 घंटा आप यदि विद्यालय में आते हैं तो हमको जितना समर्पित बच्चों के प्रति समर्पित, विद्यालय के प्रति समर्पित होगी बस। ये सर का साफ तौर से यही कहना है कि अगर आपको जिस लिए चुना गया है, आपको जिस लिए गुरु कहा जाता है, उसका लाज जरूर बचाइए, क्योंकि अब विद्यालय पहुंचते हैं बच्चा को संभालने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, न कि आपको कुर्सी तोड़ने के लिए। अगर आप सर का बातों से सहमत हैं तो आप भी अपना योगदान दीजिए, अपना विद्यालय को सुरक्षित बनाइए, अपने बच्चों को भविष्य को संभालने का प्रयास करें ताकि आपको एक गुरु का सम्मान मिल सके। इस वीडियो को बारे में क्या सोचते हैं, सर के बारे में, इस विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर। 1. वृक्ष पहचान QR कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों के बारे में डेटा अनलॉक किया जा सके। 2. शैक्षिकी डेटा स्कैन करने योग्य जानकारी में अक्सर पेड़ का सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति, आयु और कभी कभी स्वास्थ्य स्थिति जैसे विवरण शामिल होते हैं। 3. हरित पहल यह विधि विभिन्न संगठनों द्वारा पर्यावरण जागरूकता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई डिजिटल पहलों का हिस्सा है। और 4. हिंदी लेबलिंग लेबल पर हिंदी पाठ कटहल का अनुवाद कटहल होता है जो पेड़ की प्रजाति की पहचान करता है। तो दोनों चीज देखते हैं हम लोग, शैक्षिक भी देखते हैं और आपका एक विद्यालय का पहचान भी हो गया, विद्यालय कहते हैं आपका पेड़ का पहचान भी हो गया, और बच्चा आसानी से इसके बारे में जान भी लेता है, इंटरेस्टेड भी रहता है। तो हम प्रयास करें इसको गूगल के माध्यम से हम अभी अपलोड किए हुए हैं। हम प्रयास करें कि हर एक बच्चा जो है वो अपना कटहल के बारे में जैसी जानकारी देना है तो टोटल चीज बच्चा खुद से अपना जानकारी दे, और उसका हम इसका विजुअल अपलोड करेंगे। आप लोग कुछ किए हुए हैं, जैसे अभी हम लोग खाद बनाए हुए हैं, तो खाद बनाए तो टोटल विजुअल जो कैसे प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में सारा चीज इसमें आ जाएगा। 2. QR कोड के नीचे हिंदी शब्द कल्पवृक्ष छपा हुआ है।